नमस्कार। आपके साथ मैं हूं ललित जांगिड़। स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज के साप्ताहिक कार्यक्रम काव्यधारा। जैसा कि मित्रों आपको पता है, काव्यधारा पिछले कई हफ्तों से हम चला रहे हैं। इसका प्रसारण भवानी मंडी में किया जा रहा है। तो पिछले हफ्ते हमने कुछ दो कवियों को बुलाया था। इसी तरह आज भी हमने हमारे स्टूडियो में दो कवि जो मेरे पास बैठे हैं, ये हमारे आज के मेहमान हैं। मैं इनका स्वागत करूं और इनका परिचय आपको दूं, इससे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि खबर 24 न्यूज चैनल कई तरह के प्रोग्राम आपके सामने लाइव प्रसारित करता है। पिछले हफ्ते हमने महिला दिवस पर नगर परिषद अध्यक्ष गायत्री पौराणिक को बुलाया था। साथ ही साथ कृष्णा मैडम, जो आदर्श विद्या मंदिर की एक बहुत ही प्रसिद्ध मैडम है, उनको यहाँ पर बुलाया था। साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारी की कुसुम दीदी यहाँ पर आई थी। रीना जी शर्मा आई थी, जो खुद अपना ऑयल मिल संचालित करती हैं। तो हम सिर्फ ये आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जो महिलाएं यहाँ पर आई वे अपने आप में सेल्फ डिपेंड थी, आत्मनिर्भर थी, और उनसे हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि किस तरह से महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकती है और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सकती है। इसी कड़ी में आज मेरे पास बैठे हैं महेश जी खंडेलवाल। महेश जी खंडेलवाल भवानी मंडी से हैं और आप अपनी काव्य रचनाएं प्रेम, जीवन और अध्यात्म पर आप लिखते हैं। आपकी खुद की कन्फेक्शनरी शॉप है, लेकिन आपका शौक है कविताएं लिखना। उज्जैन के एफएम रेडियो स्टेशन पर भी आपने अपने काव्य पाठ किए हैं। आपने कई सम्मान प्राप्त किए हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खबर 24 न्यूज के स्टूडियो। बहुत बहुत आभार आपका। मेरे बाईं ओर बैठे हैं कमल जी भट्ट साहब। आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित हो चुके हैं। आप मेलखेड़ा से आते हैं, जो जिला मंदसौर में पड़ता है। 5 रचनाएं आपकी प्रकाशित हुई है, जिसमें बेटी को मिले न्याय समाज के प्रति बड़ी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता है। और 4 प्रमुख आपने सम्मान प्राप्त किए हैं, 2 राष्ट्रीय स्तर पर, 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर 24 न्यूज के स्टूडियो में। सबसे पहले मैं महेश जी खंडेलवाल से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाएंगे। सर, मैं सोचता हूं कि आप शुरुआत करें मां शारदे की कोई ऐसी कविता या मां सरस्वती की वंदना से। धन्यवाद। माँ सरस्वती के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित है। आस दे, विश्वास दे, सम्मान दे माँ सरस्वती। आस दे, विश्वास दे, सम्मान दे माँ सरस्वती। दिव्य लौकिक सद्गुणों का मान दे माँ सरस्वती। भाव दे, सुर ताल दे, नवराग दे माँ सरस्वती। भाव दे, सुर ताल दे, नवराग दे माँ सरस्वती। गीत दे, संगीत दे, नवगान दे माँ सरस्वती। क्या बात है, क्या बात है। जय माँ गीत सरस्वती। दे, संगीत दे, नवगान दे माँ सरस्वती। बहुत बढ़िया पंक्तियां सर। आभार आपका। और बताएं सर, क्या कुछ लेकर अब आए एक हैं आज हमारे खबर 24 न्यूज के दर्शकों के। अब एक कविता सुनिए, जिंदगी का संयोग। जी, जिंदगी का संयोग। कहीं जिंदगी में हम तुम संयोग ऐसा पाए। कहीं जिंदगी में हम तुम संयोग ऐसा पाए। कभी गीत तुम सुनाओ, कभी गीत हम सुनाए। कभी गीत तुम सुनाओ, कभी गीत हम सुनाए। आकाश गुनगुनाए, धरती मुस्कुराए। आकाश गुनगुनाए, धरती मुस्कुराए। जो भी हो कहना जिसको कभी सामने आए। जो भी हो कहना जिसको कभी सामने आए। कहीं संगम में हम तुम
कहीं संगम में हम तुम संयोग ऐसा पाए, कभी दीप तुम जलाओ, कभी दीप हम जलाए, क्या बात। कभी दीप तुम जलाओ, कभी दीप हम जलाए। नहीं चाहते सितारे, नहीं चाहते सितारे, कभी चांदनी पधारे, रहे मेघ सिर पटकते सौदामनी के द्वारे, रहे मेघ सिर पटकते सौदामनी के द्वारे। कहीं चांदनी में हम तुम, कहीं चांदनी में हम तुम संयोग ऐसा पाए, कभी तुम मुस्कुराओ, कभी हम मुस्कुराए, कभी तुम मुस्कुराओ, कभी हम मुस्कुराए। कह न पाऊं ऐसा दर्द भी नहीं है, कह न पाऊं ऐसा दर्द भी नहीं है, कभी कुछ भू कहते डर रहा हूँ, कुछ याद भी नहीं है, कुछ कहते डर रहा हूँ, कुछ याद भी नहीं है। कहीं बेबसी में हम तुम, कहीं बेबसी में हम तुम संयोग ऐसा पाए, कहीं बेबसी में हम तुम संयोग ऐसा पाए, कभी तुम याद ना आओ, कभी हम याद ना आए, कभी तुम याद ना आओ, कभी हम याद ना आए। कहीं जिंदगी में हम तुम, कहीं जिंदगी में हम तुम संयोग ऐसा पाए, कभी गीत तुम सुनाओ, कभी गीत हम सुनाए, कभी गीत तुम सुनाओ, कभी गीत हम सुनाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आभार। साहब। महेश जी खंडेलवाल साहब, बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। मित्रों, कवि समाज का आईना होता है और समाज के लोगों की भावनाओं को उकेर कर शब्दों के माध्यम से जो हमारे सामने प्रस्तुत करता है वही कवि होता है। तो मैं आपके सामने आऊंगा, आपके पास आऊंगा, फिर वापस आपकी एक और कविता हम सुनेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि कमल जी भट्ट से मैं रूबरू होता हूं। कमल जी, आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप सम्मानित हुए हैं, 5 रचनाएं आपकी प्रकाशित हो चुकी है। क्या लेकर आए हैं आज हमारे दर्शकों को? मैं सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करता हूँ। फिर तत्पश्चात मैं न्यूज खबर 24 को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने, और पूरी टीम को भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत ही शानदार प्रोग्राम चल रहा है काव्य धारा मंच, जो सभी नव युवक कवियों और सभी कवियों को ये मंच प्रदान किया, इसके लिए हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी एक कविता के माध्यम से मैं अपनी पंक्ति रखूंगा कि मेरे जज्बातों को मैं लफ्जों में यूं ही बयान नहीं करता हूँ, कि मेरे जज्बातों को मैं लफ्जों में यूं ही बयान नहीं करता हूँ, मैं हकीकत को हकीकत में दोहराता हूँ, मैं हकीकत को हकीकत में दोहराता हूँ, मैं केवल अपने ही दर्द को दर्द नहीं बताता हूँ, मैं केवल अपने ही दर्द को दर्द नहीं बताता हूँ, मैं औरों को दर्द को भी अपना दर्द बताता हूँ, इसलिए मैं हिंदी साहित्यकार कहलाता हूँ, इसलिए मैं हिंदी साहित्य कहलाता हूँ। बहुत बढ़िया कमेंट। इसके बाद मैं एक रचना और रखूंगा आपके बीच में, जो आप आए दिन देख ही रहे हैं कि युवा लड़के लड़कियां जो भी हैं अक्सर डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। बहुत हो रहे हैं, बिल्कुल। कि बहुत अच्छा विषय उठाया जी, बहुत बढ़िया कमेंट। कहीं पढ़ाई का तनाव, कहीं किसी प्रकार का तनाव, तो वो चीज को झेल नहीं पा रहे हैं या उसको एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एक अनचाहे कंपटीशन में वो उतर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो उसी के ऊपर एक मैंने कविता लिखी है, सुनाइए। मैं आपके सम्मुख पेश करता हूँ। जी कमेंट।
कि चल पड़ा जिंदगी की राहों में मैं अकेला चल पड़ा, कि चल पड़ा जिंदगी की राहों में मैं अकेला चल पड़ा। न हारने का गम है न जीतने की चाह है, न हारने की चाह है न जीतने की चाह है, न हारने का गम है न जीतने की चाह है। चल पड़ा जिंदगी की राहों में मैं अकेला चल पड़ा। यूं जब मैं चल पड़ा, कि जब यूं चल पड़ा मैं अकेला राहों में, यूं चल पड़ा जब मैं अकेला राहों में, तो दर्द बहुत था, आगे जाके देखा तो सुकून बहुत था। चल पड़ा जिंदगी की राहों में मैं अकेला चल पड़ा। जी। और जब जीने की चाह नहीं थी तुम्हें, कि जब जीने की चाह नहीं थी तुम्हें, कि जब जीने की चाह नहीं थी तुम्हें, तो जीना क्यों सीख लिया। क्या बात। कि जब जीने की चाह नहीं थी तुम्हें, तो जीना क्यों सीख लिया। और जब जीना सीख गए इस दौर में, तो जीने का ख्वाब क्यों छोड़ दिया, फिर जीने का ख्वाब क्यों छोड़ दिया। वाह। चल पड़ा जिंदगी की राहों में मैं अकेला चल पड़ा। न हारने का गम है न जीतने की चाह है, जब जीवन की राहों में मैं अकेला चला, कि जब जीवन की राहों में मैं अकेला चला तो दुखी बहुत था। बहुत बढ़िया। और जब उम्मीदें सबसे छोड़ दी, कि जब उम्मीदें सबसे छोड़ दी तो सुकून बहुत था। चल पड़ा जिंदगी की राहों में मैं अकेला चल पड़ा। न हारने का गम है न जीतने की चाह है, न हारने का गम है न जीतने की चाह है। बहुत बढ़िया। क्या बात है कमल जी, आपने तो एक तरह से इन पंक्तियों के अंदर अध्यात्म भी आपने रख दिया इसमें। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो अब मैं महेश जी खंडेलवाल आपसे गुजारिश करता हूँ, एक कविता और हम आपसे सुनना चाहेंगे। बिल्कुल एक कविता। हमारी थोड़ी सी समय सीमा है, इसलिए थोड़ा सा आपसे गुजारिश है, एक छोटी सी एक कविता और आप बिल्कुल सुना। डिजिटल भारत की तस्वीर। जी। आजकल जो डिजिटल भारत का दौर चल रहा है, जी जी, उसमें छुपी हुई अनदेखा कर रहा हूँ तस्वीर को, जी। इसलिए कविता के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। स्वागत है सर। डिजिटल भारत बहक रहा है, भारतीयता को छोड़ रहा है। डिजिटल भारत बहक रहा है, भारतीयता को छोड़ रहा है। तन में दिखावा, मन में दिखावा, दिखावा में वो उलझ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धर्म बेचारा रो रहा है, ग्रंथ घर में सो रहा है। धर्म बेचारा रो रहा है, ग्रंथ घर में सो रहा है। क्या बात है। घंटी मंदिर में बोल रही है, धर्म का धंधा हो रहा है। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डिजिटल भारत बहक रहा है, भारतीयता को छोड़ रहा है। मंदिर में भीड़ बहुत है, मंदिर में भीड़ बहुत है, धार्मिक भक्त अधिक नहीं है। डीजे पर भक्त नाच रहा है, आध्यात्मिक भक्ति अब नहीं है। घर में सुख शांति नहीं है, साथ होकर भी साथ नहीं है। घर में सुख शांति नहीं है, साथ होकर भी साथ नहीं है। अपने ही घर में अजनबी बनकर इंसान अकेले में जी रहा है। क्या बात, क्या बात। शिक्षा लाखों में बिक रही है, शिक्षा लाखों में बिक रही है, संस्कृति सनातनी रो रही है। युवा पीढ़ी दिशाहीन होकर मर्यादा को भूल रही है। क्या बात, बहुत बढ़िया। डिजिटल भारत बहक रहा है, भारतीयता को छोड़ रहा है। तन में दिखावा, मन में दिखावा, दिखावा में वो उलझ रहा है। क्या बात है, क्या बात है सर। आपने आज की जो सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, उसको शब्दों में पिरो करके हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। बहुत बढ़िया। अब मैं बात करता हूँ भट्ट साहब जी। एक और छोटी सी रचना हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल। सुनाइए। कि मेरी एक बहुत प्यारी रचना है जो मैंने अभी लिखी है, जी। आपके समक्ष रखता हूं मैं। कि सुकून छीन लिया जाए तो क्या होगा, सुकून छीन लिया जाए तो क्या होगा। वाह। कि क्या बात। सुकून छीन लिया जाए तो क्या होगा, दर्द दिया जाए तो क्या होगा। वाह वाह वाह। कि बहुत दर्द बढ़िया। दिया जाए तो क्या होगा। जी। फड़फड़ाते रहते हैं परिंदे, फड़फड़ाते रहते हैं परिंदे। फड़फड़ाते रहते हैं परिंदे, जी। उन्हें कैद से ना निकाला जाए तो क्या होगा। बहुत बढ़िया। बेताब है जिंदगी, फड़फड़ाते रहते हैं परिंदे, उन्हें कैद से ना निकाला जाए तो क्या होगा। क्या बात है। बंद कमरे में, बंद कमरे में, कि बंद कमरे में अगर खामोशियों को अगर दरवाजा ना मिले तो उन बंद कमरों का क्या होगा। अरे वाह, उन बहुत बंद कमरों का क्या वाह होगा। सर, वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। अगर समुद्र के किनारे उन लहरों को, कि समुद्र के किनारे उन लहरों को किनारा ना मिले तो क्या होगा। तो क्या होगा। क्या बात है। उस प्यासे समुंदर का क्या होगा, तो उस प्यासे समुंदर का क्या होगा। और एक
पंक्ति और मैं आपके बीच में रखूंगा बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। कि आज के वर्तमान में कई मारधाड़ चल रही है, कई बहुत सारी बिल्कुल बिल्कुल, दृश्य चेंज हुए हैं हमारे आज के परिदृश्य में। तो उसके बीच में भी मैं कुछ रचना रखना चाहूँगा जो वास्तविकता है कि वक्त के समंदर में सब कुछ ढह जाता है, वक्त के समंदर में सब कुछ ढह जाता है। कि वक्त के समंदर में सब कुछ ढह जाता है, अच्छा हो या बुरा सब कुछ बह जाता है। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा हो या बुरा सब सब कुछ कुछ बह बह जाता है। यहाँ कौन क्या सोच लेता है, यहाँ कौन क्या सोच, लेता है। हर शख्स एक दूसरे से अनजान बैठा है, अरे वाह वाह, हर शख्स एक दूसरे से अनजान बैठा। बैठा है। और खुद नंगा होकर, देखिए बहुत गहरी पंक्ति है, बिल्कुल बिल्कुल, कि खुद नंगा होकर होकर, अपने आप को इज्जतवान समझता है। अरे वाह, बिल्कुल, खुद नंगा होकर अपने आप को इज्जतवान समझता है, उस ऊपर वाले की ताकत को जानकर भी ना जाने वो क्यों अनजान बैठा है, अरे वाह, ना जाने बहुत क्यों वो फिर भी अनजान बैठा बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कमल जी, बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल। क्या बात है कमल जी, आपने तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र को पूजे में बंद कर दिया हो। यानी एक कई सारी चीजों को समेट कर एक छोटी सी जगह पे लाके आपने हमारे सामने, हमारे दर्शकों के सामने परोस दिया। मैं एक जो प्यारी सी कविता है, जो मेरी अधिकतर बहुत प्रिय कविता है, जी मैं आपके, अगर आपकी इजाजत हो जी, तो मैं पेश करना चाहूंगा। लेकिन हमारी थोड़ी सी अगर जी बिल्कुल। समय सीमा हमारी, क्योंकि हम स्टूडियो में बैठे हैं, जी, तो जी। हमारी एक समय सीमा की एक हमारी मजबूरी है हमारी एक, तो थोड़ा सा अगर उसको ध्यान में रख के आप, जी जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। कि उदास रहने को हर कोई अच्छा नहीं बताता है, उदास रहने को हर कोई अच्छा नहीं बता, कि उदास रहने को हर कोई अच्छा नहीं बताता है, मगर कोई उसकी वजह को जान ले, मगर कोई उसकी वजह को जान ले तो उदास रहने को हर कोई गलत भी नहीं ठहराता है। तो यूं उदास रहने को हर कोई गलत भी नहीं ठहराता है। यूं तो मंजिलें दूर से बड़ी सुहानी नजर आती हैं, यूं तो देखने पर मंजिलें बड़ी दूर से सुहानी नजर आती हैं, नजर आती है। उसे पाने के लिए रास्ते के सफर को तय करना पड़ता है। उसी सफर में अनेक रंग बिरंगी तितलियां आती हैं, कोई तो उसमें बेगाना होकर रास्ता भटक जाता है। कभी अक्सर ऐसा हो जाता है कि मंजिल सामने होती है मगर रास्ता खत्म हो जाता है, मगर रास्ता खत्म हो जाता है। और जब किश्तियां पलटती है बीच मझधार में किसी एक की गलती के कारण, कि किश्तियां पलटती है मझधार में किसी एक की गलती के कारण, मगर भुगतना सबको पड़ता है, अरे क्या बात, मगर बहुत भुगतना बढ़िया, सबको मगर पड़ता है। भुगतना सबको पड़ता है। और जब परिवार के किसी एक सदस्य का गुनाह पूरे खानदान को दाग लगा देता है, कि परिवार के किसी एक सदस्य का गुनाह पूरे खानदान को दाग लगा लगा, देता है। उसका एक गुनाह तो साफ सबको नजर आता है, साफ उसका एक गुनाह तो सबको नजर आता है, मगर उसकी अनेक अच्छाइयां किसी को नजर नहीं आती हैं, मगर उसकी अनेक अच्छाइयां किसी को नजर नहीं आती हैं। और पंक्ति, अंतिम पंक्ति है कि उल्लू भी कितना गजब का है, कि उल्लू भी कितना गजब का है, रात का अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, फिर भी रात का अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, फिर भी आहट से इंसानों की परख कर लेता है, फिर भी इंसानों की आहट से परख कर लेता है। और हम इंसान हैं साहब, जो दिन का उजाला कितना भी क्यों ना हो, फिर भी इंसान की परख नहीं कर पाते हैं, फिर भी इंसान की परख नहीं कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, खबर 24 न्यूज के नाम से ही पता चलता है कि ये एक न्यूज चैनल है, लेकिन साथ ही साथ हम आपके लिए कई मनोरंजक कार्यक्रम लेकर के आते हैं, कई ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लेकर आते हैं। इसी कड़ी में हमारा जो काव्यधारा आपके सामने प्रसारित किया जा रहा है, इसमें हम भवानी मंडी ही नहीं बल्कि आसपास के कई कवियों को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, और वो कवि हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ आकर के आपको अपनी काव्य पाठ सुनाते हैं, काव्य रचनाएं सुनाते हैं। भवानी मंडी, जैसा कि भवानी मंडी एक राजस्थान और मध्य प्रदेश एक बॉर्डर पर स्थित है, ये एक सीमावर्ती जगह है। तो यहाँ पर मंदसौर जिला भी हमसे टच है और झालावाड़ जिला भी हमसे टच है। तो जो भी काव्य पाठ के लिए हम यहाँ पर जिन कवियों को बुलाते हैं वे मंदसौर जिले से भी यहाँ पर आते हैं, भवानी मंडी के झालावाड़ जिले से भी यहाँ पर आते हैं, और उन सब का काव्य पाठ आप यहाँ पर सुनते हैं। इसके अलावा खबर 24 न्यूज चैनल कई जो भवानी मंडी के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं उनका लाइव प्रसारण भी आपके सामने करता है, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, या मंदिर के कोई प्रोग्राम हो, महाशिवरात्रि का हो। अभी हाल ही में पचवाड़ में जो प्रोग्राम चल रहा है कव्वालियों का, उर्स का, उसको भी लाइव प्रसारण आपको कराया जा रहा है, उसको दिखाया जा रहा है। आप घर बैठे उनको देख सकते हैं। जो लोग घर से निकल करके बाहर नहीं आ सकते, जो अक्षम हैं, जो वृद्ध हैं या जो महिलाएं हैं,
उन लोगों को भी घर बैठे ये सारे प्रोग्राम दिखाने की हम पूरी कोशिश करते हैं और आप लोगों का स्नेह इसी तरह बना रहे। और अब मैं कमल जी भट्ट साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे आमंत्रण पर हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने यहाँ काव्य पाठ किया, हमारे खबर 24 न्यूज के दर्शकों से आप रूबरू हुए। साथ ही साथ में महेश जी खंडेलवाल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप भी हमारे एक छोटे से आमंत्रण पर खबर 24 न्यूज के इस स्टूडियो में पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है।